सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ और बिल्कुल पता चला कि विकास विकास नारे तो खूब लगे हैं, पिछले 20 साल से लग रहे हैं, लेकिन उस विकास के चिराग तले घना अंधेरा है गरीबी का। और वो जो महागरीबी उजागर हो गई बिहार में, तो ये भी बात आई कि सरकार गरीबों की मदद करेगी और जो 95 लाख परिवार हैं जो सबसे गरीब हैं, 6,000 से कम कमाई है महीने में, तो उनको 2-2 लाख रुपए की मदद सरकार की ओर से की जाएगी। जो जातीय गणना से पता चला बिहार में किसकी कितनी आबादी है, तो विधानसभा में सभी लोगों ने मिल करके प्रस्ताव पारित किया कि बिहार में आरक्षण की सीमा वो 50 के अंदर नहीं रहेगी, 50 की सीमा से आगे बढ़ते हुए 65% आरक्षण बिहार में लागू होगा। रोजगार भी लोगों को मिलने लगे। तो ये जो एक नई दिशा तय हुई, आरक्षण में विस्तार, सबके लिए रोजगार, गरीबों के लिए आर्थिक मदद, जैसे ही नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के गोद में फिर चले गए, ये पूरा का पूरा एजेंडा इस एजेंडे पर मुकर गए, पूरे एजेंडे पर। ये जो 2 लाख रुपए देने की बात थी, अब सोचिए 95 लाख लोगों को, परिवार को 2-2 लाख देना है। और अभी हम लोगों ने जब ये हक दो वादा निभाओ आंदोलन शुरू किया कि गरीबों को पहले आय प्रमाण पत्र दो 72,000 से नीचे वाला, और फिर वो 2-2 लाख जो आपने वादा किया वो देना शुरू करो, तो लोग तो सोचे थे कि लोग भूल ही गए थे। नीतीश जी को भी यही, मोदी जी और नीतीश जी यही सोचते हैं कि कुछ भी कह दो, लोगों की याददाश्त ज्यादा नहीं है, लोग भूल जाएंगे और 6 महीने में कोई नया मुद्दा आ जाएगा, कोई नया जुमला फेंक देंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब लोगों ने देखा कि नहीं, माले के लोगों को सब याद है, बिहार के गरीबों को सब याद है, और ये 2 लाख रुपए के लिए लोग चल पड़े हैं, हर प्रखंड में प्रदर्शन हो रहा है, तो कुछ पत्रकारों ने पूछा बिहार सरकार से कि अभी तक कितने लोगों को, कितने परिवार को आपने कितना पैसा दिया, तो पता चला कि 95 लाख परिवार में सिर्फ 40,000 परिवार को, और वो भी 2 लाख नहीं, चंद हजार रुपए पहली किस्त के रूप में दिया गया। अब बात समझिए, ये जो आरक्षण हुआ 65%, हाई कोर्ट ने रोक लगाई, और अब मोदी जी और नीतीश जी कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, भाई कोर्ट ने रोक लगा दी, झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सबसे दक्षिण में जो प्रदेश है भारत के नक्शे पर, तमिलनाडु, 69% आरक्षण है और कोई कोर्ट कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि 69% जो आरक्षण है तमिलनाडु का, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको डाल दिया गया। तो बात तो सिर्फ इतनी थी, डबल इंजन की सरकार है, सब कहते हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, बढ़ाने के हक में हैं। तो जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, अभी नीतीश जी के समर्थन से ही तो मोदी जी चल रहे हैं। नीतीश जी अगर चाहते तो कह देते कि भाई हम आपको समर्थन दे सकते हैं, कि लेकिन विधानसभा से जो प्रस्ताव पारित हुआ 65% आरक्षण का, संसद से भी पारित करके उसको 9वीं अनुसूची में डालना होगा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। और वो भी अभी ठंडे बस्ते में डाल देना चाहते हैं, जैसे भूमि सुधार को डाल दिया, जैसे गरीब के 2 लाख रुपए को डाल दिया है, जैसे शिक्षा सुधार को डाल दिया है। बिल्कुल नहीं कर रहा है। अभी ये जो हक दो वादा निभाओ